ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे विभिन्न शास्त्राध्यवसायिनां विदुषीणां च अथ च छात्राणां स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को अभिलक्षित कर स्वाध्याय सत्र में हम आप सबों का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हम लोग अभी तत्पुरुष समास में गति संज्ञा प्रयुक्त विभिन्न कुगति प्रादेय सूत्र से गति संज्ञा के फलस्वरूप कहाँ किन विशेष परिस्थितियों में समास होता है, इसके संबंध में हम 18 सूत्रों के द्वारा परिस्थिति विशेष में स्थल विशेष को ध्यान में रखकर जिन समस्त पदों का वाङ्मय में प्रयोग हुआ है शिष्टों के द्वारा, वेद तथा वेद मूलक अब तक के साहित्य में, ऐसे विभिन्न स्थलों समस्त पदों की सिद्धि प्रक्रिया को अभिलक्षित कर आचार्य ने गति समास द्वारा उन पदों की निरुक्ति की है। ऐसे 18 सूत्र हैं जिनके द्वारा विभिन्न स्थलों में पूर्व पद की गति संज्ञा हुई और गति संज्ञा का कुगति प्रादेय से समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ। अब यहाँ प्रश्न यह है, एक जिज्ञासा संभव है कि ये कुगति प्रादेय में कुश्च गतिश्च प्र आदिर्जेषां ते प्रादेय प्रादेयश्च, ये प्रादेय पद के उपादान की क्या आवश्यकता है? क्यों कि प्रादेय प्र परा अपसम आदि की गति संज्ञा भी होती है, तो गति संज्ञा होने के कारण ही प्रादि के योग में प्रादि का समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाएगा। उसके लिए प्रादेय पद के उपादान करने की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान यह होना चाहिए कि कुगति प्रादेय में जो प्रादि पद है वो गति प्रादि के योग में गति प्रादि की भी क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। तो यदि प्रादि पद का हम उपादान नहीं करेंगे तो क्रिया के योग में ही प्रादि की गति संज्ञा होगी और उन्हीं गति संज्ञकों का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। लेकिन कतिपय ऐसे भी समस्त पद हैं जिनमें पूर्व पद के रूप में प्र आदि विद्यमान हैं, जैसे शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, यहाँ पर सु प्रादि के अंतर्गत है, इसका पुरुष सु समर्थ सुबंध के साथ समास हुआ है।
लेकिन क्रिया का योग नहीं है। यदि हम गति संज्ञा के प्रादि को मान करके और गति मात्र के उपादान से काम चला लेते, समास का विधान कर लेते, प्रादिपद का उपादान नहीं करते, तो यहाँ समास नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्रिया का योग नहीं है। क्रिया के योग न रहने पर भी प्र आदि जो निपात हैं उनका समर्थ सुबंध के साथ समास हो, ये तदर्थ सूत्र में प्रादेय पद का उपादान किया गया है। यह बात, यह इस प्रश्न का यही समाधान है। और आगे कुगति प्रादेय, ये जो समास संज्ञा विधायक सूत्र है, जो तत्पुरुष कु गति और प्रादि का समर्थ सुबंध के साथ योग रहने पर क्या होता है, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास संज्ञा का विधान करता है। उसी में जो प्रादि हैं, तो अभी तक गति संज्ञा के जो हैं, जिन पूर्व पदों की 18 सूत्रों के द्वारा गति संज्ञा की गई है, उनका समर्थ सुबंध के साथ समास के उदाहरण, विभिन्न उदाहरण अभी तक हम लोगों को पढ़ने समझने के लिए मिले। लेकिन प्रादि की भी समर्थ सुबंध के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण अभी तक नहीं आए हैं। अब गति संज्ञक का संदर्भ यहीं पर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब प्रादि जो हैं उनका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, इसका अभी प्रसंग आ चुका है। और इसके लिए आचार्य ने 5 वार्तिकों की कल्पना की है। 5 वार्तिकों के द्वारा प्रादि का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, और वो प्रादि के कुछ विशिष्ट अर्थ होते हैं। तो विशिष्ट अर्थ को धारण करने वाले समास में समासार्थ के रूप में विशिष्ट अर्थ को धारण करने वाले जो प्रादि हैं, उनका समर्थ सुबंध के साथ समास विधान के संदर्भ में 5 वार्तिकों का अवतरण आचार्य ने यहाँ किया है। भट्टोजी दीक्षित ने भी उन वार्तिकों को यहाँ संदर्भित किया है। तो चलें हम उन वार्तिकों को पढ़ें। ऐसे वार्तिक हैं, प्रागतः प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादयः प्र आदिर्जेषां ते प्रादयः, ये प्रथमांत पद है वार्तिक में। गताद्यर्थे, गतः गत आदि अर्थः, गत आदिर्जेषां ते गतादयः, और गतादेश अर्थः गताद्यर्थः तस्मिन् गताद्यर्थे प्रथमया। माने प्रादि गतादि अर्थ में यदि प्रादि शब्द का उपादान हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, तो उसका प्रथमा विभक्त्यंत सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। गतादि अर्थ के द्योतक प्रादि का समर्थ सुबंत के साथ प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये प्रादेह गताद्यर्थे प्रथमया इस सूत्र वार्तिक का अर्थ है। उदाहरण है प्रगतः आचार्य प्राचार्य, प्रगतः आचार्य प्राचार्य। अब प्राचार्य में प्र का आचार्य के साथ समास हुआ है। समासार्थ में गत समासार्थ जो होगा उसमें प्र शब्द का अर्थ गत है। तो गतादि अर्थ कहने का मतलब गतादि अर्थ में विद्यमान, गतादि अर्थ का द्योतक है कौन? प्र। उसका समर्थ प्रथमांत सुबंत के साथ समास होता है। प्रथमांत सुबंत है यहाँ पर प्राचार्यसु, प्रसु का जो गतादि अर्थ में का द्योतक है उसका समर्थ सुबंत, प्रथमांत समर्थ सुबंत आचार्यसु के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा, प्रादिपद संज्ञा, विभक्ति का लुक। अब प्रादेय के द्वारा प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ पर प्र है, इसलिए समस्यमान जो पद हैं उसमें प्र की उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। प्र है, इधर आचार्य है,
यहाँ पर समास में संहिता नित्य होती है। नित्या समासे वाक्य, नित्या समासे, समास में संहिता नित्य होती है। संहिता नित्य होने से प्र में रकारोत्तरवर्ती जो आकार है और आचार्य का जो आकार है पूर्व स्थानीय उत्तर स्थानीय, पूर्व स्थानीय है प्र में रकारोत्तरवर्ती आकार रूपी अक, और उससे सवर्ण अच पर में है आचार्य का आकार पर स्थानीय, पूर्व स्थानीय है प्र में रकार उत्तरवर्ती आकार, उत्तर स्थानीय है यानी पर स्थानीय है आचार्य जो सवर्ण है, अक का सवर्ण है। इन दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा आ, तो प्राचार्य ऐसा बनेगा। फिर ये पहले से प्रातिपदिक है ही, सु आएगा, सु का रुत विसर्ग करके प्राचार्य बनेगा, प्राचार्य। अब ये प्रकृष्ट आचार्य प्राचार्य इत्यादि इसके कई अर्थ हैं। तो आगे है अत्यादय क्रांताद्यर्थे, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अति आदि जो प्रादि के अंतर्गत ही हैं, अति आदि ये भी निपात हैं, इनकी भी गति संज्ञा भी होती है, उपसर्ग संज्ञा भी होती है। तो ये प्रादि के अंतर्गत हम इसको मानते हैं, अति को भी। तो ये अत्यादि जो है, प्रादि में जो अत्यादि है, ये यदि समास में क्रांतादि अर्थ को का द्योतन करते हों तो इनकी द्वितीयांत सुबंत के साथ, द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप यहाँ अतिक्रांतः, अतिक्रांतः मालाम अतिमालः, अतिक्रांतः मालाम अतिमालः। तो यहाँ पर द्वितीयांत है माला अम, और अतिसु ये क्रांताद्यर्थ द्यर्थक, ये अत्यादि में से अति है तो अतिसु है इसका। तो ये जब समस्त पद बनता है अतिमालः तो उसका अर्थ होगा है कि माला को का अतिक्रांत करने वाला, माला को अतिक्रांत माने पार कर जाने वाला। तो ये है, तो ये समासार्थ। तो एक इसके जब समास में समास का अर्थ ऐसा होता है तो वह अर्थ किसका है? अति का है। उस अर्थ का द्योतन अति करता है, इसलिए क्रांतादि अर्थ का द्योतक जो अति है उसका द्वितीयांत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो हम अतिसु का माला सु अम के जो द्वितीयांत है सुबंत है समर्थ सुबंत है उसके साथ समास संज्ञा हो जाएगी, फिर तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। समास संज्ञा होने से प्रादिपदी संज्ञा होगी और विभक्ति का सुपो धातु प्रादिपदी के से लुक हो जाएगा। फिर ये अत्यादि जो समास विधायक वाक्य है, वार्तिक जो है शास्त्र जो है, उसमें प्रथमांत पद है अत्यादय, जिसके द्वारा निर्दिष्यमान यहाँ अति है। अति की उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अति माला ऐसा होगा। अब माला की उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि विग्रह वाक्य में मालाम अतिक्रांतः, मालाम अतिक्रांतम, मालाम अतिक्रांतेन, यानी पूर्व पद का की विभक्तियाँ अनिश्चित हैं, बदलती रहती हैं, अनियत हैं। लेकिन जो उत्तर पर जो माला है ये नियत विभक्तिक है। तो एक विभक्ति उच्चापूर्व निपाते से ये नियत विभक्तिक जो कौन है माला, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और गोष्ठी उपसर्जनस्य से ह्रस्व हो जाएगा तो अतिमाल होगा। और फिर सु आएगा, रुत विसर्ग कर देंगे तो अतिमालः ऐसा प्रयोग बनेगा। आगे अवादय कुष्ठाद्यर्थे तृतीयया, अव आदि जो ये हैं निपात हैं, ये यदि इनका कुष्ठादि अर्थ के यदि द्योतक होते हैं समास में, समस्त पद के द्वारा में से जुड़ करके समास के पूर्व पद के रूप में वो कुष्ठादि अर्थ का द्योतन कर रहे हों, इनके कारण कुष्ठादि अर्थ का गम्यमान हो रहा हो, तो इनका तृतीयांत प्रकृतिक समर्थ, तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अवकुष्टः कोकिलया अवकोकिलः,
तो अवकुष्टः, ये अव उपसर्ग अव है, सु है, और कोकिला है, टा है। तो कुष्टाद्यर्थक अव है, इसका हम तृतीयांश सुबंत कोकिला टा के साथ समास संज्ञा करेंगे, तत्पुरुष भी होगा वह, और प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी अव की, और उपसर्जनम पूर्व से पूर्व प्रयोग हो जाएगा अव कोकिला। यहाँ भी एक विभक्ति चापूर्व निपाते से कोकिला की उपसर्जन संज्ञा होगी, गोस्त्र उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा, एक मात्रिक हो जाएगा, आ की जगह पर अ हो जाएगा। तो अब कोकिल हुआ, स्वादित सु लाएंगे ऋतु विसर्ग करके, अब कोकिल बनेगा। इसी तरह से पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, परि आदि ये निपात हैं, इनका अर्थ यदि समास में ग्लानि हो, ग्लानि आदि हो, तो इनका भी चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा दोनों संज्ञाएं होती हैं। पहले प्राक समाक संज्ञा, क्योंकि प्राक कडारात समासा से प्राक का भी अनुवर्तन यहाँ होता है प्रत्येक सूत्र में, और समासः का भी होता है। तो पहले समास संज्ञा होगी, बाद में तत्पुरुष संज्ञा होगी, तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। तो संज्ञा समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। अब इसका उदाहरण है परिग्लानो अध्ययनाय पर्यध्ययनः, परिग्लानः अध्ययनाय। तो परिग्लान अर्थ में ग्लानाद्यर्थ का द्योतक यहाँ पर परि है, तो परिसु यह है पूर्व पद है, उसका चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत अध्ययनाय, अध्ययन इंगे के साथ समास संज्ञा पहले और बाद में तत्पुरुष संज्ञा होगी। फिर समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर परि अध्ययन है, जन कर देंगे परि अध्ययन, अच हो गया अध्ययनम का आकार, उससे व्यवहित पूर्ववर्ती इक हो गया परि में रकारोत्तरवर्ती कार, जिसके स्थान पर सदिष्टम यण आदेश हो जाएगा यकार। तो पर्यध्ययन सु लाएंगे ऋतु विसर्ग करके पर्यध्ययन बनेगा। जो अध्ययन करने, अध्ययन की जहाँ बात आती है, वह व्यक्ति जो ग्लानि, अप्रसन्न हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए है पर्यध्ययनः। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। अब ये प्रादि के अंतर्गत निरादि भी है, तो निरादि ये जो हैं निपात, ये समास में यदि क्रांतादि अर्थ का द्योतन कर रहे हों, इनके द्वारा क्रांतादि अर्थ अभिव्यंजित होता हो, कि व्यंजना होती हो, तो क्या होगा, पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ इनका समास होगा, तो उसकी समास संज्ञा होगी, और इनकी तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। समास संज्ञा होने से प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो करके। अब उदाहरण है इसका, निष्क्रांतः कौसम्यः, निष्क्रांतः कौसम्यः। तो ये निश जो उपसर्ग है, यह जब पंचम्यंत के साथ समस्त होकर के निष्क्रांत बनता है, तब ये क्रांत अर्थ का द्योतन करता है, इससे क्रांत अर्थ द्योतित होता है, व्यंजित होता है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में ये निश अव्यय की पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास और तत्पुरुष समास संज्ञा होगी, फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके निश कौसाम्बी होगा, निष्क्रांतः कौसाम्ब्याः, कौसाम्ब्याः। कौसाम्बी, कौसाम्बी नाम की कोई नगरी है, कोई जगह है, कोई वहाँ से जो निष्क्रांत हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए निष्कौसाम्बी कहा गया। तो ये निश का कौसाम्बी के साथ अंगसी के साथ समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। ये निश कौसाम्बी है, अभी दीर्घ है, यह भी कौसाम्बी का एक विभक्ति चापूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा होगी,
और उपसर्जनम पूर्वम क्या नाम है, गोस्त्र उपसर्जन से ह्रस्व होगा। जो दीर्घ इकारांत था वो, जो द्विमात्रिक इकारांत था वो एक मात्रिक इकारांत हो जाएगा, तो निष्कौशाम्बी होगा। अब ये जो है प्रादि, इनकी लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः, इनमें जो प्रति है, परि है, अनु है, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है। अन्य भी कई सूत्र हैं कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक, जिनके द्वारा ये प्रादि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होने पर ये इनका समास, प्रति इत्यादि का समास समर्थ नहीं होगा। कर्म प्रवचनीय नाम प्रतिषेध, कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो हैं उनका समर्थ सुबंध के साथ, चाहे वो प्रथमांत हो, द्वितीयांत हो, तृतीयांत हो, चतुर्थांत हो, पंचमांत हो, ये 5 वार्तिकों के द्वारा 5 विभक्त्यंत सुबंध, समर्थ सुबंधों के साथ जो प्रादि के समास का विधान किया गया है, वह कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो प्रादि हैं उनका नहीं समास होता है, उनका निषेध किया गया। कर्म प्रवचनीय नाम प्रतिषेध, क्यों? जिनकी कर्म लक्षणितम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपर्य नवः से लक्षण इतम भूताख्यान भाग विप्सा, इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अन्य भी अनु इत्यादि के हीनों, उपोधिके च इत्यादि कई सूत्र हैं। ये कारक प्रकरण में इसका एक संदर्भ ही है कर्म प्रवचनीय का। तो जहाँ कर्म प्रवचनीय, वो प्रादि के ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा, उनमें प्रादि ही के सारे निपात हैं। तो वो जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, तो फिर ये जो 5 वार्तिक हैं, जो कुगति प्रादेय से सूत्र से समर्थ सुबंध के साथ जोग रहने पर समास होता है, वो समास यहाँ नहीं होगा। कर्म प्रवचनीय नाम प्रतिषेध, जैसे वृक्षम प्रति, अब वृक्षम प्रति यहाँ है, इसकी लक्षणितम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः से लक्षण अर्थ में का द्योतन होने के कारण इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। इसलिए प्रति की ये वृक्षम जो द्वितीयांत है, इसके साथ समास नहीं होगा, तो नहीं होगा समास, वाक्य ही रह जाएगा वृक्षम प्रति। अब आगे ये कर्म प्रवचनीय कुगति प्रादय सूत्र से गति संज्ञा के जो निपात हैं या और भी अव्यय हैं, अव्यय बहुत सारे हैं जिनकी गति संज्ञा हुई, और फिर गति संज्ञा का समर्थ सुबंध के साथ समास हुआ। इसी तरह से प्रादि जो हैं, जिनका 5, इन अभी जो हम लोगों ने 5 वार्तिकों की चर्चा की, इन वार्तिकों के माध्यम से प्रादि के अंतर्गत जो कई निपात हैं, इनका प्रथमांत के साथ विभिन्न अर्थ के यदि ये द्योतक, विभिन्न अर्थों के द्योतक रहने पर प्रथमांत आदि पंचम्यंत समर्थ सुबंतों के साथ समास का विधान किया गया है, उसका संदर्भ अब यहीं पूर्ण हो जाता है। अब आगे उपपद समास की बात आती है। उपपद के योग में जो तत्पुरुष समास, उपपद के योग में भी तत्पुरुष समास होता है, उसका संदर्भ अब आया है। तो उसके लिए पहले हमको उपपद क्या है, उपपद किसे कहते हैं, किस परिस्थिति में किस पद की उपपद संज्ञा होती है, इत्यादि बातें अब हम लोगों के चिंतन के विषय का विषय बनेंगी। तो आए हम देखें, तत्रोपदम सप्तमिस्थम, इसमें पहला सूत्र है, तत्रोपदम सप्तमिस्थम। अब यहाँ तत्र ये सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय है, सप्तम्यास्त्रल से तस्मिन इति तत्र, तत्शब्द से त्रल प्रत्यय होता है। सप्तम्यर्थ माने तत् क्या कहते हैं, त्रल प्रत्यय होकर के त्रल वो बना है, तो इसको हम सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय कर सकते हैं। उपपदम यह प्रथमांत है और सप्तमिस्थम भी प्रथमांत है। सप्तमिस्थम यहाँ पर सप्तमी है, स्थ है, स्था धातु है, और कप प्रत्यय जो अजोग होकर के सप्तमिस्थ बना, उस प्रथमा के एक वचन का रूप है सप्तमिस्थम। अब यहाँ पर ये अधिकार सूत्र है, यहाँ पर जो
सप्तमीस्थम में जो सप्तमी पद है उससे हम वो तदंत का सप्तम्यंत सप्तमी इंगी विहाम इंगी ओस आम इंगी ओस सुप, इन तीन विभक्तियों जो स्वादि सौजस मोट सूत्र से होने वाली जो तीन विभक्तियां हैं, इन तीन जो प्रत्यय भी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय परस्य के अधिकार में होते हैं इसलिए प्रत्यय हैं, प्रातिपदिक से पर में होते हैं और प्रत्यय के अधिकार में होते हैं इसलिए प्रत्यय हैं। और उन्हीं प्रत्ययों की संज्ञा है, उन्हीं प्रत्ययों में, किस प्रत्ययों में इंगी ओस और सुप की सप्तमी संज्ञा है, तो ये भी प्रत्यय बोधक पद है, इसलिए इसमें तदंत विधि हो जाएगी। तो सप्तमी का अर्थ हो जाएगा सप्तम्यंत, प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्रहणम। तो यहाँ पर तो सप्तम्यंते, सप्तमी का अर्थ होगा सप्तम्यंते पदे। तो सप्तम्यंत पद में जो स्थित हो, किस रूप में स्थित हो, तो वाच्यवाचक भाव संबंध से, वाच्यवाचक भाव संबंध से जो सप्तम्यंत पद में स्थित हो। देखिए पद जो है वो पदार्थ के बोधक होते हैं। पद्यते गम्यते अर्थः अनेन इति पदम, वो अर्थबोधक होते हैं, तो अर्थ उनमें रहता है। वाचकता संबंध से अर्थ अपने वाचक में रहता है और शब्द भी, पद भी वाच्यता संबंध से अपने वाच्य में रहता है, इसलिए इन दोनों का एक संबंध है, वाच्य वाचक भाव संबंध है। तो सप्तमंत पद में जो वाच्य वाचक भाव संबंध से तिष्ठति इति सप्तमीस्थम, सप्तमीस्थम पद का ये व्युत्पत्ति है। सप्तम्यंत पद में वाच्यवाचक भाव संबंध से जो स्थित हो, जो रहता हो, उसको हम कहते हैं सप्तमिस्थ, उसे सप्तमिस्थ कहा जाता है। अर्थात सप्तम्यंत वाच्यम, सप्तम्यंत सप्तम्यंत पद का वाच्य को के लिए सप्तमिस्थ पद का यहाँ पर उपादान हुआ है सूत्र में। सप्तमिस्थम अर्थात सप्तम्यंत पद वाच्यम, वाच्य अर्थ जह कश्चित। आगे है तत्रोपपदम है, तो यहाँ पर ये अधिकार सूत्र है और यह भी धातु, इससे पहले ही तुरंत धातु अधिकार सूत्र है। तो यहाँ पर धातु अधिकार सूत्र के अंतर तुरंत बाद यह भी पढ़ा गया है, उसके उत्तर सूत्र है, इसलिए यहाँ पर भी धातु का अधिकार है। तो तदधिकारांतर्गत, धातु के अधिकार के अंतर्गत ये जो कर्मणि अण इत्यादि जो सूत्र पढ़े गए हैं, उन सूत्रों में सप्तम्यंत जो पद हैं, ठीक ना, जो उच्चारित सप्तम्यंत पद हैं, वही यहाँ पर अभिप्रेत है इस शब्द से। तो सूत्र का इस तरह से होगा कि जो जैसे कर्मण्यण है, कर्मण्यण में कर्मणि ये सप्तम्यंत पद है, अण प्रथमांत पद है, तो कर्मणि पद से अभिप्रेत है कर्म। विग्रह वाक्य में जैसे कुंभम करोति, यह जो विग्रह वाक्य है, इस विग्रह वाक्य में जैसे कुंभकार यह जो वृत्ति है, कृत वृत्ति है, उसकी व्युत्पत्ति है कुंभम करोति। तो कुंभम करोति यह जो विग्रह वाक्य है, वृत्त्यर्थावबोधक वाक्य है, इस वाक्य में कुंभ अम रूपी जो कर्म है वही कर्मण्यण से अभिप्रेत है, कर्मण्यण से उसी को कहा जा रहा है। तो इस तरह से कुंभादि जो इसी की क्या होती है, सप्तम्यंते पदे, सप्तम्यंत पद है कर्मण्यण इत्यादि में कर्मणि, उस कर्मणि से वाच्यत्वेन स्थित कौन है, कर्मणि पद के वाच्य के रूप में स्थित विद्यमान सप्तमिस्थ कौन है, वो कुंभादि है, अर्थ है। तदवाचक कौन हो जाएगा, कुंभ अम, ये तो वो कुंभ अम की उपपद संज्ञा होगी, कुंभ अम की उपपद संज्ञा होगी। ये तीन हैं। तो तत्र से यहाँ पर धातु का अधिकार लेना है, तत्र माने धातु हो, तो धातु के अधिकार में ये पठित जो सूत्र है कर्मण्यन इत्यादि, तो कर्मण्यन में कर्मणि इत्यादि जो सप्तम्यंत पद हैं, उन पदों के द्वारा जो
बोध्य कौन है? कर्म जो होगा कुंभ होगा, उस कुंभ कर्म का वाचक हो जाएगा कुंभ अम, ये पद हो, सुबंत पद है, उसी की उपद संज्ञा होती है इस सूत्र से। तो सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ सूत्रे वाच्यत्वेन स्थितम कुंभादि, वाच्य के रूप में स्थित जो कुंभादि हैं, है ना, तदवाचक जो सूत्र में जो है कुंभ कर्मणि, है ना, तदवाचक जो कुंभ अम ये जो विग्रह वाक्य में है उसकी उपद संज्ञा होती है, ये उपद संज्ञा होगी। और तस्मिन् च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्यय भवति, और ये उपद के रहने पर ही जो वक्ष्यमाण प्रत्यय है किससे? कर्मण्यण से। कर्म उपद में रहने पर धातु से, धातु के अधिकार में अण प्रत्यय होता है, तिंग भिन्न कृत प्रत्यय यानी अण प्रत्यय होता है। तो ये अण प्रत्यय ये कर्म के क्या नाम है, ये कुंभादि के उपद में रहने पर ही ये होते हैं। अब आगे सूत्र है, ये उपद संज्ञा हो गई। अब उपद संज्ञा का फल क्या है वो आगे आएगा। उपदम अतिंग, उपदम अतिंग, ये दो पद इसमें है, न तिंग अतिंग, ये परविदास नहीं है यहाँ पर। उपदम ये प्रथमांत पद है, उप समीप, और उपपद से यहाँ पर ये तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से जो उपपद संज्ञा हुई है वही उपपद यहाँ लिया गया है। उप समीपोच्चरितम पदम उपपदम ऐसा नहीं है। तो उपपदम सुबंतम समर्थे न नित्यम समस्यते, उपपद जो सुबह यहाँ पर सुबामंत्रित परांगवत स्वरे से सुप का अनुवर्तन होता है। अब सह सुपा से सुपा नहीं आएगा, सुप आएगा सुबांतरित परांगवत से, और सह भी आएगा लेकिन सुपा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में अतिंग कह दिया गया है। न तिंग अतिंग माने तिंग भिन्न, यहाँ पर निमित्त के रूप में अतिंग आ गया है, इसलिए सुपा का निवर्तन हो जाएगा। यहाँ सुपा पद का अनुवर्तन यहाँ नहीं होगा, होगा मात्र सुबामंत्रित प्रांगवत स्वरे से सुप का, और फिर समासः का प्राक कटारा समासः से, और फिर सह सुपा का सह का। तो सूत्र का अर्थ होगा यहाँ पर उपदम है तो उपदम सुबंतम, उपदम सुबंतम में सुप जो सुबामंत्रित परांगवत स्वर से सुप प्रथमांत पद का अनुवर्तन हुआ है वो प्रत्यय बोधक पद है, इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्रहणम से तदंत विधि हो जाएगी। तो सुप आवृत्त जो अनुवृत्त जो अनुवृत्ति के माध्यम से प्राप्त जो सुप पद है वह सुबंत परक हो जाएगा। तो सुबंतम, और उसका विशेषण है उपदम, उपदम सुबंतम समर्थे न, और समर्था पद विधि समर्था का भी उसको तृतीयांत प्रत्यय में भी परिणाम कर लिए हैं। तो समर्थे न समस्यते, नित्यम समस्यते, ऐसा है। अब ये समास तिङन्त के साथ नहीं होता है, ये समास सुबंत के साथ ही, ये तिङन्त के साथ नहीं होता है। तो सुबंत के साथ सुपा का अनुवर्तन नहीं आया तो सुबंत के साथ भी नहीं होगा, सुपा का अनुवर्तन तो आया ही नहीं। तो अतिङन्तश्चायं समासः, कहते हैं कि यह समास अतिङन्त है, माने अतिङन्त के साथ होता है और सुपा का अनुवर्तन आया ही नहीं। एतावता ये कुंभादि उपपद में रहने पर, उदाहरण के लिए देखिए कुंभम करोति ऐसा है, तो कुंभ अम क्री धातु है, इससे कर्मण्यण से कुंभ अम, ये कुंभ अम की तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से उपद संज्ञा हो जाएगी, और एक कुंभ अम उपद में रहने पर कर्मण्यण से अण प्रत्यय होगा, क्री धातु से अण प्रत्यय होगा, अण में अनुबंध लोप आकार रहेगा, फिर अशोनीति से वृद्धि हो जाएगी क्योंकि अच से अव्यवहित ईतृणित अचोनीति ईतृणित प्रत्यय से अव्यवहित पूर्ववर्ती अजंत अंग को वृद्धि आदेश होता है, अजंत अंग के को वृद्धि होता है। यहाँ पर आचाह में षष्ठी भक्ति अचोनीति में, तो षष्ठी निर्देशन विधिमानम कार्यम अंत्यस्य अलः स्थाने भवति, तो वृद्धि तो इतनित प्रत्यय के पर में रहने पर अंग को प्राप्त है, संपूर्ण क्री को प्राप्त है, लेकिन अलवंत्य से परिभाषा सूत्र के साथ एक वाक्यता होने के कारण वह वृद्धि क्री रूपी जो अंग है
इत नित प्रत्यय से विहित पूर्ववर्ती जो अंग है उसके अंत्य अल री के स्थान में वृद्धि होगी। तो वृद्धि तो 3 है, आ आई औ, इनमें स्थानीय का जो सदृशतम होगा वह वृद्धि होगी। तो भाष्यकार ने कहा कि ऋकारस्य गुण वृद्धि अरारावेव, ऋकार के स्थान में गुण हो तो अर और वृद्धि हो तो आरे ही होता है। तो ये कहने का मतलब वृद्धि तो आ है, आ होगा और फिर उरण रप्रस अपने साथ रकार को भी लाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके भाष्यकार ने लिखा कि गुण वृद्धि अरारावेव, ऋकारस्य गुण वृद्धि अरारावेव, तो आर हो जाएगा। क है आर है कार, इधर अ है कार हो गया। अब जब ये अण प्रत्यय हो जाएगा तब अब समास होगा उपपदम अतिंग से। ये उपपद है कौन? कुंभ अम, जो सुबंत भी है। कुंभ अम उपपदम, उपपद संज्ञक जो सुबंत कुंभ अम है, उसका समर्थे न समस्यते, समर्थ के साथ समास होता है। तिङंत के साथ समास नहीं होता है, सुबंत के साथ समास नहीं होता है, क्योंकि तिङंत अतिंग कहने से सुपा का निवर्तन हो चुका है और तिंग के साथ यह समास होता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? समर्थ के साथ समास होता है, यही कहा गया। उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते, तो समास हो जाएगा। कहा कि तिङंत के साथ अथवा सुबंत के साथ क्यों नहीं हुआ? कहा कि तिङंत अतिंग कहने से सुबा का निवर्तन हो गया और तिंग के साथ यह समास नहीं होता है, इसलिए अतिङंतश्चायं समासः कुंभम करोतीति कुंभकार। अब तो कुंभ है, अम है, कार के साथ इसकी समास संज्ञा हो जाएगी। समास होने पर प्रादिपद संज्ञा विभक्ति का लुक। और सूत्र जो है कौन? उपपदम अतिंग में उपपदम प्रथमांत पद है, इसलिए प्रथमांत उसके द्वारा निर्दिश्यमान उपपद संज्ञा के यहाँ पर कुंभ है, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो कुंभकार ऐसा रहा। अब कोई प्रश्न, तो कुंभम करोति इति कुंभकार, यह कुंभ अस, ठीक। हाँ, एक ध्यान में बात आई, जब हम कार अण प्रत्यय कर देंगे, कार बन गया वृद्धि होकर के, अण के जोग से कार बन गया। अब कार ये क्या है? कृत प्रत्यांत है। तो कृत प्रत्यांत होने से कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से कृत प्रत्यांत जो है कार के पर में रहने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी भक्ति होती है। तो कर्म है यहाँ कुंभ, कुंभ में षष्ठी भक्ति हो जाएगी। अम विभक्ति का निवर्तन हो जाएगा, समास से पहले ही निवर्तन हो जाएगा अम का। कर्म की जो विभक्ति थी अम, कर्म सूचक जो विभक्ति, उसका निवर्तन हो जाएगा, अंगस विभक्ति आ जाएगी, षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो कुंभ अंगस कार है। अब समास विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, समास विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, समास संज्ञा हो जाएगी, प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति कालुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। तो इसलिए कहा कि यह कुंभ असकार इत्यलौकिक प्रक्रिया वाक्यम, यही अलौकिक प्रक्रिया वाक्य माने विग्रह वाक्य है। प्रक्रिया वाक्य मतलब समास शास्त्र की प्रवृत्ति, प्रक्रियार्थ प्रवृत्ति के लिए जो समासार्थ बोधक वाक्य है वही प्रक्रिया वाक्य है। वो कुंभ अंगस अथवा कुंभ असकार है, कुंभ अमकार नहीं है, क्योंकि जो ही अण प्रत्यय का जोग होगा क्रिया के साथ, उसके जोग में षष्ठी भक्ति हो जाएगी, द्वितीया का निवर्तन हो जाएगा। अब समास शास्त्र की सूत्र की प्रवृत्ति होगी अलौकिक विग्रह वाक्य में। अब प्रश्न है, समास हो जाएगा, प्रादिपद संज्ञा ही भक्ति का लूप उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के स्वादि उत्पत्ति करके कुंभकारः बनेगा। अब सूत्र में दो पद, अब सूत्र में दो पद हैं, उपपदम और अतिंग। तो अतिंग जो पद है, जो पर्युदास न्याय के द्वारा समस्त पद है, इसका पदकृत्य के प्रयोजन की अभिलाषा से इस वाक्य का प्रवर्तन हुआ है, लघु वाक्य का अतिंग इति किम। अतिंग पद का उपादान, कहने का मतलब है कि सूत्र में अतिंग पद का उपादान क्यों किया गया है। उसका उदाहरण है कि माँ भवान भूत, माँ भवान भूत है। अब ये मांगी लुंग, इस सूत्र में मांगी सप्तम्यंत पद है,
उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ माँ है, तो इसके योग में यहाँ भूत ये लुंग लकार हुआ है, तो माँ के यहाँ भी तो कर्म तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से इसकी भी तो उपद संज्ञा हो जाएगी माँ की, और उपद संज्ञा होने पर उपदम अतिंग से यहाँ पर समास हो जाएगा, होना चाहिए। तो यदि हम अतिंग पद का उपादान नहीं करते, केवल उपदम कहते कि उपदम सुबंतम समर्थे न सह समस्यते, मात्र इतना ही अर्थ होता। उपदम सुबंतम समर्थे न समस्यते, तो उपदम उपद संज्ञा माँ की हो गई, क्योंकि मांगी लुंग में सप्तम्यंत पद है मांगी, उसके द्वारा बोध्य है यहाँ कौन, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ के अनुसार माँ, इसकी उपद संज्ञा हो जाएगी, इसका भूत के साथ समास होना चाहिए, होने लगेगा। तो भूत के यहाँ समास नहीं हो, इसके लिए अतिंग पद दिया गया है। ये तो तिङंत है भूत, इसलिए अतिंग पद का उपादान किया गया है। यदि नहीं करते तो यहाँ भी समास हो जाता। समास होने से अलक्ष्य में लक्षण के प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष लक्षण का होगा, सूत्र का होगा, शास्त्र का होगा। इस अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए और अनिष्ट रूपापत्ति से बचने के लिए आचार्य ने अतिंग पद का उपादान सूत्र में किया है। तो मांगी लुंग इति सप्तमी निर्देश पदम सप्तमी स्तंभ से, जैसे कर्म कुंभकारम में कुंभ अम की उपद संज्ञा होती है, उससे मांग की भी माँ की भी उपद संज्ञा हो जाएगी, मांग की भी। अतिग्रहणम ज्ञापयति सुपा इत्येतन नेहानुवर्तते इति। अब प्रश्न यह होता है कि सूत्र में आखिर अतिंग पद का क्या कहते हैं, ये उपादान ही क्यों करते हैं। अतिंग पद के उपादान के बिना भी अतिंग माँ भवान भूत, अभी हम लोगों ने अतिंग पद के पदकृत्य के रूप में माँ भवान भूत को पढ़ा कि यदि अतिंग पद का उपादान नहीं करेंगे तो माँ भवान भूत में माँ की उपद संज्ञा हो जाएगी तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से, चूँकि मांगी लुंग में मांगी सप्तम्यंत पद है, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ पर माँ है, इसकी उपद संज्ञा हो जाएगी। और फिर उपद संज्ञा होने पर उपदम अतिंग से यदि अतिंग नहीं कहेंगे, उपदम मात्र कहेंगे, तो सप्तम्यंत क्या नहीं थे, उपदम सुबंतम समर्थे न सह समस्यते। तो ये माँ अव्यय है, अव्यय होने से इसमें प्रथमा एक वचन सुविभक्ति, इसको पद माना जाएगा। और शरीर का एक वचन यहाँ भी आता है, इसलिए पद है। इसका समर्थ सुबंत भूत के साथ अन्वय तो होता ही है, क्या नाम है, ये सामर्थ्य तो है ही, समर्थ के साथ समास हो जाएगा। इसके लिए समास की व्यावृत्ति के लिए अतिंग पद का उपादान किया गया है। तो कहा कि हम ये तो सुपा का हम अनुवर्तन करेंगे, उसी से सुपा का अनुवर्तन हो जाएगा ससुपा से, उससे अनुवर्तन कर देने मात्र से इस यहाँ पर इसकी निवृत्ति हो जाती, अर्थात समास संज्ञा यहाँ नहीं होती। इसके लिए अतिंग पद को उपादान करने की क्या जरूर आवश्यकता है। उस पर इसी प्रश्न को इन्होंने कहा अतिंग ग्रहणम, इसका उत्तर दिया इन्होंने, इस प्रश्न को हृदयस्थ करके उसका उत्तर वाक्य है अतिंग ग्रहणम ज्ञापयति सुपा इत्येतद् यह नानुवर्तते। फिर भी लेकिन अतिंग पद का उपादान तो आचार्य ने किया है, इसलिए अतिंग ग्रहण व्यर्थ है। व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि यह माने उपदम अतिंग इत्यस्मिन् सूत्रे सुपा स सुपा इति सूत्रतः सुपा पदम नेह नानुवर्तते। स सुपा इति सूत्रतः सुपा पदम नानुवर्तते। ये कौन कहाँ से ज्ञापन होता है? ये अतिंग पद व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। क्यों कि अतिंग पद दिए बिना भी माँ भवान भूत में समास संज्ञा नहीं होगी, समास नहीं होगा। फिर उस समास की व्यावृत्ति के लिए अतिंग पद का उपादान व्यर्थ है, व्यर्थ होगा। तो क्योंकि जो अतिंग पद का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि ससुपा से सुपा का अनुवर्तन कर देने मात्र से हो जाती है। तो यह सिद्ध है। तो सिद्ध कार्य के लिए पुनः किसी
का प्रयोग होना, किसी शास्त्रांश का, शास्त्र का प्रयोग होना, प्रवर्तन होना, ये क्या है? नियमार्थ है, व्यर्थ ज्ञापनार्थ है। व्यर्थम सच ज्ञापयति, तो ये ज्ञापन करेगा कि उपदम अतिंग इत्यस्मिन् सूत्रे स सुपा इति सूत्रतः सुपा इति तृतीयांतम पद, ये ज्ञापन होगा। अनुवर्तन नहीं होगा तब तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माँ भवान भूत में तो अतिंग पद का उपादान जब हम नहीं करते हैं तो माँ भवान भूत में ये उपद है माँ, उपद सुबंत है माँ, उसका भूत के साथ समर्थ के साथ समास प्राप्त होगा, जिसके निवर्तन के लिए, जिसको रोकने के लिए अतिंग पद का उपादान सार्थक है। स्वांश चारितार्थ इसका होगा। आगे है पूर्व सूत्रे भी गति ग्रहणम पृथक कृत्य अतिंग ग्रहणम तत्रापकृष्यते सुपा इति च निवृत्तम तथा च गतिकारकोपदानम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है। ये पूर्व सूत्र से यहाँ पर कुगति प्रादेय को लेना है। इससे पहले का सूत्र है कुगति प्रादेय, तो कुगति प्रादेय इस सूत्र में भी गति ग्रहणम, वहाँ पर गति पद को अलग कर दीजिए और प्रादेय को अलग कर दीजिए। कुप्रादेय एक अलग सूत्र है और गति एक अलग सूत्र है। किसमें? कुगति प्रादेय में। ये जोग विभाग करेंगे, पृथक कृत्य का मतलब जोग विभाग करके। पृथक कृत्य से तात्पर्य है आचार्य का कि जोग विभाग कर देंगे। तो यहाँ पर जोग विभाग करके करना क्या चाहते हैं? तो एक जोग होगा गति ही, उस गति में अतिंग का अपकर्षण करेंगे। उपदम अतिंग सूत्र से, ये बाद का सूत्र है, तो बाद के सूत्र से पूर्व सूत्र में सूत्रार्थ के बोध के लिए अपेक्षित जो साकांक्ष पद हैं उनको लाना, उत्तर सूत्र से लाना, ये अपकर्षण कहा जाता है। और लाने का ये प्रावधान है आचार्य ने किया है। सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, तो अनुवर्तनीयम पद उपलक्षण है, अपकर्षणीयम अपि तत्र बोध्यम, क्योंकि पूर्व सूत्र से जो पद आते हैं उनको अनुवर्तन कहते हैं और उत्तर सूत्र से जो पद जाते हैं सूत्रार्थ बोध के लिए, सूत्रार्थ बोधक वाक्य के न्यास के लिए, वाक्य संस्कार करने के लिए, तो उसको हम अपकर्षण कहते हैं। वहाँ केवल अनुवर्तनीयम कहा है और अपकर्षण भी होता है सूत्रार्थ बोध के लिए अपेक्षित पद की आकांक्षा होने पर, तो वहाँ पर अनुवर्तनीयम का अर्थ अपकर्षणीयम भी होना चाहिए। तो अपकर्षण करेंगे हम किससे? उपदम अतिंग से अतिंग पद का अनुवर्तन करेंगे। किस में करेंगे? जो जोग विभक्त गति सूत्र है उसमें करेंगे, अपकर्षण करेंगे। तो अब यहाँ पर सुपा की भी अनुवर्तन करेंगे। और दूसरा सूत्र है विभाग करेंगे कुप्रादेय। कु है केवल गति को अलग करके जो विभाग करके अलग सूत्र बनाए हैं, दूसरा सूत्र है कुप्रादेय। तो गति जो है उसका अर्थ होगा उपदम असुबंते न समस्यते। अतिंग का अर्थ है असुबंत, तिंग भिन्न। तिंग भिन्न का असुबंत अर्थ कैसे होगा? कि यहाँ पर तत्पुरुष पर्युदास नय है। पर्युदास नय का होता है तद्भिन्न, तत्सदृश का बोधक होता है। तो तिंग से भिन्न हो लेकिन तिंग के सदृश भी हो, तिंग से भिन्न हो, तिंग से के सदृश भी हो। तो सादृशंच पदत्वेन, क्योंकि तिंग प्रत्यय लग करके भी पद बनता है और सुप प्रत्यय लग करके भी पद बनता है, दोनों ही बनते हैं। तो तिंग से तिंगंत लेना है, अतिंगंत अर्थात सुबंत, तिंग अतिंगंत अर्थात सुबंत तिंग से भिन्न है और तिंग के सदृश भी है पदत्वेन। तिंगंत भी पद होता है, सुबंत भी पद होता है। तो कुछ किंचित अंश में सादृश्य भी होना चाहिए, तो पदत्वेन सादृश्य है। तो सूत्र का अर्थ होगा, गति सूत्र का अर्थ होगा कि उपदम सुबंते न समस्यते। ये पूर्व सूत्र में ऐसा समास करके प्रादेय का गति जो विभाग करेंगे
उसमें गति का अर्थ होगा समर्थेन समस्यते अतिगंतश्च समासः, अर्थात गति संज्ञक जो पद है उसका समर्थ अतिगंत समर्थ के साथ समास होता है, अतिगंत समर्थ के साथ समास होता है, एक गति का अर्थ होगा। और कुगति कुप्रादय का अर्थ होगा कि कुप्रादय सुबंतेन समस्यन्ते, कु और प्र आदि इनका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और गति में अतिंग पद का अनुवर्तन गया है तो इसका अर्थ होगा कि गति अतिगंतेन समर्थेन सह समस्यते, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर इससे मिलेगा क्या, तो कहते पूर्व सूत्रे भी गति ग्रहणम पृथक कृत्य अतिंग ग्रहणम तत्रापकृष्यते, अर्थात गति सूत्र में अपकर्षण होगा। इससे होगा क्या कि सुपा का निवर्तन हो जाएगा, सुपा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसमें, पूर्व सूत्र में भी, पूर्व सूत्र में भी सुपा पद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इति निवृत्तम, तो फिर होगा क्या, इसका मतलब क्या होगा, जब सुपा पद का अनुवर्तन नहीं होगा तो फिर असुबंत के साथ भी समास होगा। कुगति प्रादेय में जहाँ सुपा का होगा वहाँ पर सुबंत के साथ समास होगा। तो जब सुबंत के साथ समास होगा तो कुंभकारः में समास कैसे होगा, कुंभकारः में तो कुंभ अंग से कार है, यहाँ सुबंत है नहीं, फिर समास कैसे होगा। तो वो व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करेगा कि गति कारको पदानम कृतभि सह समास वचनम प्राग सुत्पत्ते है। गति है और कारक उपद, जो गति और कारक उपदों का यदि कृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ कृदंत के साथ समास हो तो वह शुभ उत्पत्ति से पहले हो। ये व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करेंगे कि यदि कृदन गति संज्ञक और कारक संज्ञक, गति कारक को पदानम, गति और कारक है उपपद में जिसके, ऐसा जो कृदंत, इनका यदि कृदंत के साथ समास हो तो शुभ उत्पत्ति से पहले हो। तो कुंभ अंगस है, ये है क्या है, कारक संज्ञक है, ये कारक है, क्योंकि कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हुई है तो कर्म है यह। इसका यदि कृत प्रत्यांत के साथ समास हो, कार के साथ यदि समास हो तो शुभ उत्पत्ति से पहले हो। ये कैसे, कहाँ से ज्ञापन हुआ, ये कुगति प्रादेय में गति को हम पृथक कर लिए और कुप्रादेय को अलग कर दिए तो सूत्र का अर्थ होगा, वहाँ पर शुभ का निवर्तन कर दिया। तो शुभ का निवर्तन कर देने से ये यहाँ जो है अशुभंत है, इस यहाँ पर समास कैसे होगा। तो उसके लिए वो व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन किया कि गति कारको पदानम कृतभि सह समास वचनम प्राग सुउत्पत्ते है, ये सुउत्पत्ति से पहले ही ये समास होगा। तो समास पहले हम कर लेंगे, समास तत्प्रादि संज्ञा विभक्ति का रूप सर्वनाम संज्ञा पूर्व प्रयोग करके कुंभकार बनेगा, फिर स्वादित्पत्ति करके कुंभकार बना लेंगे। इसका फल क्या होगा, तो फल ये गति संज्ञक का अलग दिया, कारक संज्ञक का अलग दिया, गति कारक और उपपद का अलग दिया, गति कारक और उपपद। तो यहाँ उपपद का उदाहरण है कुंभकार है, गति का अलग उदाहरण है, कारक का अलग उदाहरण है, उपपद का अलग उदाहरण है। ये तीनों के उदाहरण के रूप में आचार्य ने यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं, व्याघ्री, अश्रुकृति और कच्छपी। तो व्याघ्री को हम लोग यहाँ समझें, व्याघ्री में यहाँ पर कैसे क्या है, तो वी आंग और घ्रा गंधोपादाने ये धातु है, इसी से व्याघ्री बना है। वी आंग और घ्रा गंधोपादाने। तो पहले हम व्याघ्री में आ और घ्रा गंधोपादाने, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आतस्योपसर्गे, आंग एक कर्म उपपद में रहने पर, आदंत आंग एक उपसर्ग उपपद में रहने पर, उपसर्ग उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है, क में अनुबंध लोप अ रह जाता है, और आतो लोप इटी जैसे आ का हम घ्रा में
रकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप कर देते हैं तो घ्र बचता है। घ्र आ से जाकर अ से जाकर मिलेगा, घ्र होगा, और इधर आ है उपसर्ग है, फिर अब ये आघ्र बन गया, आघ्र। अब फिर अब इसका हम वी गति कारको पदानम कृद्भि सब समास वचनम प्राग शुभोत्पत्ति है, यह जो नियम है से उपदम अतिंग से समास कर लेंगे। समास होने पर आघ्र बन जाता है। आ का घ्र के साथ, ये गति संज्ञक है आ, इसका घ्र के साथ समास कर लेंगे। उपदम अतिंग से समास हो गया। अब फिर इसका हम कुगति प्रादेय से वी के साथ इसका समास कर लेंगे। समास होने पर फिर प्रादेशिक भक्ति का लुक वगैरह करके जण करके व्याघ्र बनता है। तो ये सब गति संज्ञक है। ये क्या कहते हैं, शुभोत्पत्ति से पहले ही यहाँ समास होता है। यदि शुभोत्पत्ति से पहले हम समास न करके शुभोत्पत्ति के बाद हम यदि समास करना चाहेंगे तो अदंत हो जाने से वहाँ पर क्या बनेगा, अजाततः टाप से टाप हो जाएगा। अभिप्सित क्या है, हमें व्याघ्री प्रयोग अभिप्सित है, ठीक ना। और यदि हम पहले ही समास कर लेते हैं शुभोत्पत्ति से पहले तो वहाँ पर टिड्ढाण से न जाति अस्त्री विषयादुपधात से इंगिस प्रत्यय हो जाता है। जातिवाचक शब्द है व्याघ्र, इसलिए इसे जाति लक्षण जो इंगिस प्रत्यय है वह इंगिस प्रत्यय हो जाएगा। यदि हम समास शुभोत्पत्ति से पहले ही ये गति समास कर लेते हैं तब, यदि शुभोत्पत्ति के बाद गति समास करने की बात यदि आएगी तो समास कर लेंगे। अब ये पद बन जाएगा, फिर आतस तो फिर आकारांत हो जाने से अजाततः टाप से जाति लक्षण इंग्लिश न होकर के अजाततः टाप से टाप हो जाएगा। तो व्याघ्र अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। अभिष्ट है व्याघ्री प्रयोग। ये गति संज्ञक का उदाहरण है। अब कारक संज्ञक का उदाहरण है अश्वेन कृता, अश्वकृति। अश्व रूपी मूल्य देकर जो वस्तु खरीदी गई है उस वस्तु के लिए शब्द है अश्वकृति। किसी ने अपने घोड़े को किसी को दे दिया और उसके बदले में कोई ऐसी वस्तु ली जो स्त्री बोधक है, स्त्री विशिष्ट है, तो उस वस्तु के लिए हम अश्वकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। अश्वेन कृता, क्री द्रव्य विनिमय धातु है, उससे अक्ता प्रत्यय करके कृता बना है। और कर्तृकरणे कृता बहुलम से यहाँ पर समास हुआ है। समास होने पर कृतात्करण पूर्वात से इंगिस प्रत्यय हो गया। अब इंगिस प्रत्यय होगा, फिर सुबंते न समास तो हो गया। अब यदि हम पहले ही शुभोत्पत्ति से पहले ही हम यदि समास करते, शुभोत्पत्ति के बाद यदि हम समास करते तब तो फिर वहाँ पहले सुप होने पर एक क्रम है ना, क्रम है कि पहले स्वार्थ, फिर द्रव्य, फिर लिंग, फिर संख्या। संख्या बोधक प्रत्यय सुप आएगा संख्या बोधक प्रत्यय के रूप में। पहले तो लिंग बोधक, पहले तो द्रव्य स्व माने जाति की उपस्थिति होगी, फिर जात्याश्रय द्रव्य की उपस्थिति होगी, फिर लिंग की उपस्थिति होगी, स्वार्थ द्रव्य लिंग, फिर संख्या बोधक की प्रत्यय की उपस्थिति होगी। तो संख्या बोधक प्रत्यय की उपस्थिति का जो क्रम है वो चौथा क्रम है। उससे पहले स्वार्थ है, द्रव्य है, लिंग है। तो लिंग बोधक प्रत्यय की संबंधी जिज्ञासा पहले हो जाएगी, लिंग संबंधी जिज्ञासा। इसलिए उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए लिंग बोधक प्रत्यय का होना पहले आवश्यक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अश्व कृत है, अक्ता प्रत्यय है, कृदंत बने अक्षकृत बना। अब ये कारक पूर्वक है, कृदंत है। यहाँ पर कृत से स्वार्थ और द्रव्य की उपस्थिति होगी, अब लिंग की उपस्थिति होगी, तो लिंग बोधक प्रत्यय होना चाहिए। तो पहले लिंग बोधक प्रत्यय हो गया तो कृति बन गया। अब संख्या की उपस्थिति होगी, इसकी क्या कितना है, वह वस्तु कितनी संख्या में है,
तो उसके लिए संख्याबोधक प्रत्यय की उपस्थिति होगी। तो सु संख्याबोधक प्रत्यय के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए ये से पहले लिंग बोधक प्रत्यय उपस्थित हो जाएगा, तो पहले लिंग हो जाएगा। लेकिन जब हम पहले ही सु उत्पत्ति कर लेंगे तो पहले टाप आ जाएगा, बाद में संख्या होता, पहले हम टाप करेंगे, वहाँ भी व्याघ्री में भी पहले टाप की उपस्थिति होगी, तब संख्याबोधक प्रत्यय की उपस्थिति होगी। तो पहले तो टाप हो जाएगा, अब बाद में। लेकिन यदि हम व्याघ्र बना करके और उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहेंगे, है ना, तब जा करके वहाँ इंगी प्रत्यय पहले हो जाएगा, तब उससे विभक्ति आएगी। अब पहले ही शुभ उत्पत्ति कर लेंगे तब तो उससे भी पहले लिंग बोधक प्रत्यय आ जाना चाहिए। उस परिस्थिति में टाप ही आ सकता है, इंगिस जाति स्त्री विषयादि उपधात नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो जाति बोधक को बना ही नहीं है। जब समास हो जाएगा तब ना जाति बोधक बनेगा, ये बात इसमें है। आगे यही ज्ञापन हुआ। तो ये क्या कहते हैं, गति संज्ञक का उदाहरण है व्याघ्री, और कारक के पूर्वक जो है उसका उदाहरण है असुकृति, और उपपद संज्ञक का उदाहरण है कच्छपी, कच्छम, कच्छः तीरम, तेन तस्मिन वा पिबतीति कच्छपी। ये कच्छ उपपद में रहने पर, है ना, पाने धातु से क्या करते हैं, सुपिस्थः सूत्र से कप प्रत्यय करते हैं, क में अनुबंध लोग अ रहता है ना, सुपिस्था में सुपी इस जो विभाग से सुप उपद में रहने पर धातु से कप प्रत्यय होता है कर्ता में। तो ये कारक क्या नाम है, उपद पूर्वक का उदाहरण है। अब यहाँ पर भी शुभोत्पत्ति से पहले क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होने पर फिर क्या होगा, पद बन जाएगा, उसका कोई अर्थ होगा, अर्थ उसका कोई लिंग होगा, तब लिंग बोधक प्रत्यय आएगा, तब संख्या बोधक प्रत्यय आएगा, ये स्थिति आएगी। तो ये गति, कारक और उपपद, ये तीनों के उदाहरण, गति, कारक और उपपद जो हैं, इनका कृत प्रत्यांत के साथ समास होने, पहले समास हो जाता है, बाद में शुभ उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो व्याघ्री प्रयोग की उत्पत्ति नहीं होगी, असुकृति, व्याघ्री के जगह पर व्याघ्रानिष्ट प्रयोग बनेगा, असुकृति के जगह पर असुकृतानिष्ट प्रयोग बनेगा, और कच्छपी के जगह पर कच्छपानिष्ट प्रयोग की उत्पत्ति होगी, और अलक्ष्म लक्षण प्रवृत्ति, ये इन दोषों की उपस्थिति होगी, जिनके निरसन के लिए इस व्युत्पत्ति को मानना आवश्यक होगा। अब ये स्वाध्याय काल पूर्ण हो चुका है। आप लोगों ने इस स्वाध्याय सत्र में उपस्थित होकर हमारा उत्साह वर्धन किया है, इसके लिए आपका अभिनंदन, आपको धन्यवाद और नमस्कार पूर्वक अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः कल यथा समय इस कक्षा में उपस्थित होकर आपके बीच में शास्त्र चिंतन कर सकूँगा। नमस्कार।